अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में हो सकता है। अमरीकी मीडिया को वहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तेहरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। जंग बंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंग बंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दिहाइयों बाद आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान के साथ टेलीफोनिक राब्ता, दोनों सुदूर से गलतफहमियां दूर करने का मुतालबा। सदर मैक्रोन का कहना है, नई जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। तमाम फरीक लेबनान समेत खित्ते भर में जंगबंदी की पासदारी करें। आबना हुर्मुज़ को गैर मशरूत फीस या टैक्सेस आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहारिफ फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए अहम इक़दाम कर रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल की तारीफ। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, इशारे मिले हैं अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। तवील और पेचीदा मसाइल एक नशिस्त में हल नहीं हो सकते। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तसलसल ज़रूरी है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरने वाले जहाज़ों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में ईरान से मुंसलिक 8 ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ दिया। कुछ टैंकर्स ईरानी बंदरगाहों से रवाना हो रहे थे। अमरीकी फोर्सेस ने रेडियो के जरिए टैंकर्स को वापस जाने की वार्निंग दी। तमाम टैंकर्स ने अमरीकी अहकाम पर अमल करते हुए अपना रुख मोड़ लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने वाले और जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमरीका के बगैर आबना हुर्मुज़ की बहाली का मंसूबा। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें इंसाफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज भेजना शामिल है। मंसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। अब मुज़ाकरात से मुतालिक ट्रंप का बयान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $90 फी बैरल में फरोख। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 की सतह को छू गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निके इंडेक्स में 1% का इजाफा रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स 0.76% बढ़ गया। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 1% से ज़ायद की तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.37% इजाफा। तेल की कीमत आइंदा साल तक $125 फी बैरल तक जा सकती है। IMF ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बयान में कहा, सूरत हाल बदतर हुई तो इस साल तेल की कीमत $110 फी बैरल तक हो सकती है। ईरान जंग में शिद्दत आलमी मईशत को के साथ बाजारी के दहाने तक पहुंचा सकती है। तवानाई मार्केट में मुसलसल खलल आलमी शरह नमू को 3.1% से 2% तक ला सकता है। पाकिस्तान का सिफारती इक़दाम बड़ी कामयाबी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल
और पाकिस्तान की सालिसी में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सदर जरदारी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान अमल की पायदारी के लिए सरगर्म अमल है। आसिफ अली जरदारी ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तारीख़ी किरदार को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाया है। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदी की साख को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया। चीनी सदर से रूसी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और रूस के दरमियान मज़ीद मजबूत स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की ज़रूरत है। दोनों ममालिक को बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। बदलती आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। गर्मी में इजाफे के साथ ही बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। हर 1 घंटे बाद बिजली की बंदी से शहरी अजियत में मुब्तला। दिन भर बिजली की आंख मचोली से कारोबार जिंदगी मफलूज। रात के वक्त घंटों बंदी से शहरी नींद से भी महरूम। शाम के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा होने लगा। ताजरों का कारोबार मफलूज होकर रह गया। जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल संगीन। शहरों में रोजाना 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। मैपको का कहना है, बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज कर चुका है। शॉर्टफॉल बढ़ने के बाद हुकूमत के दिए गए शेड्यूल पर अमल दरामद करना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश। नवाही इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए। मुल्की हालात इस कदर ख़राब हैं कि कारोबार नहीं चल रहे, लेकिन मुसलसल लोड शेडिंग जो कि 8 घंटे 10 घंटे की हो रही है, इसकी वजह से गरीब लोग मज़ीद पीछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही और ना लाइट है और ना ही गैस है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे और किसी किसी दिन तो कई रोज से ऐसा हो रहा है कि 12 घंटे तक लाइट जाती है। और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गाँव दूसरे फेज की मंजूरी दे दी है। मिसाली गाँव और साफ पानी मंसूबों की तकमील की टाइमलाइन तलब कर ली। हर गाँव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई की जाएगी। हर गांव की पहले और मंसूबे के बाद की तकाबली वीडियोस वज़ीर आला को पेश की जाएंगी। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, गांव में बसने वाले भी उसी मयारे जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मुयस्सर है। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मुरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं। देहात को मिसाली गाँव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पोपलियो पर तनकीद। तालवी अखबार को इंटरव्यू में कहा, पोपलियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं। पोप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमरीकी सदर की इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर भी तनकीद। बोले, मेरे तबसरे नहीं, जॉर्जिया मेलोनी नाकाबिले कबूल हैं। उन्हें फिक्र नहीं है कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हों। मेलोनी को यह भी फिक्र नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। जॉर्जिया मेलोनी ने सदर ट्रंप के पोप के बारे में तबसरे को नाकाबिले कबूल करार दिया था। ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी की पाबंदी की मुद्दत एक सियासी फैसला है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी का बयान। कहा, अमेरिका ने 20 साल पाबंदी की तजवीज़ पेश की है। ईरान की जानिब से 5 साल पाबंदी की पेशकश सामने आई। फैसला अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए तय होगा। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात हुए। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। इसराइल ने अमन के लिए मुज़ाकरात के अज़्म का इजहार किया है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के नायब तर्जुमान टॉमी पैगेट का कहना है, उम्मीद है वाशिंगटन की सालिसी में तवील मुद्दती अमन मुआहदे की राह हमवार होगी। इसराइल और लेबनान ने हिज़्बुल्लाह के असर व रसूख को कम करने के लिए
मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। लेबनानी हुकूमत रियासत की इजारादारी बहाल करने और ईरान के बढ़ते असर रसूख के खात्मे का इरादा रखती है। लेबनान ने मुल्क में जंगबंदी और संगीन इंसानी बहरान से निपटने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा किया है। लेबनान पर इजरायली जारहियत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 ममालिक की लेबनान पर इजरायली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लेबनान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमला नाक़ाबिल कबूल है। शहरियों और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हमलों में मुलव्विस ज़िम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए।